क्या है आंखों में? सुरमा। सुरमा का क्या बोलते? काजल। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 3:18। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले तू धनी हो जाए, तो धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले लेगी पहन के तुझे अपने श्वेत वस्त्र ले लेगी ताकि नंगापन की लज्जा ना हो। नंगापन की लज्जा ना हो। और ये दोनों के बारे में देख लो। और क्या लेना है? अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लेकी तू देखने लगे। ध्यान दीजिएगा, ये कलीसिया का लवोदिकीया कलीसिया सब क्या अंधा क्या? लेकिन प्रभु उनको बोलता है मेरे से सुरमा ले ले, तुम देखने लगेगा। ये देखना है, ये दुनिया का चीज नहीं है, शारीरिक अंगों से नहीं है, आत्मिक अंगों खुल जाना। जब तक एक आदमी का आत्मिक अंग खुलता नहीं है तब तक वो आत्मिक व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। एक आदमी का आत्मिक अंग खुल जाए उसको विजन्स मिलना शुरू हो जाता। जब प्रार्थना में आंख बंद करके प्रार्थना में आत्मा में होना शुरू हो जाते, उनका तीसरा अंग खुल जाता। तीसरा अंग खुल के और स्वप्न और दर्शन देखना शुरू कर देते, विजन्स मिलना शुरू कर देते, स्वर्ग दूतों को देखता है, स्वर्ग का दर्शन मिल जाता है, भविष्य उनके मिल जाता है। वो अपना भविष्य और किसी का भी भविष्य उनका मिलना शुरू हो जाता है, ताकि हमारा आंख जब तक खुलेगा नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। हमारा आंख खुल जाना है। कितना चाहते मेरा आंख खुल जाए? हालेलुया। जब तक ये आंख खुलेंगे नहीं है तब तक हम ऐसा ही विश्वासी बनकर जाएंगे, सिर्फ संसार की चीजों को ही देखेंगे, संसार की चीजों को ही जानेंगे, संसार की चीजों पर ही मन लगाएंगे, उससे बढ़कर ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। आप लोग होंगे संसार के लोग नहीं है। ध्यान रखिए, कितना लोग मसीह यीशु को ग्रहण किया वो संसार का नहीं है। प्रभु संसार में से हमें चुन चुका। उसका यूहन्ना उसका 15:19 में लिखा है, यूहन्ना उसका 15:19 में, तुम संसार की नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा डीप सब्जेक्ट है। तुम संसार की नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसीलिए बस यहाँ पर देख सकते हैं, मैं संसार का नहीं। जो दिन मैं मन करा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद जब बपतिस्मा लिया, तो उसी दिन से प्रभु हमको क्या करते हैं? संसार में से चुन ली, संसार में से मैं अलग कर दिया। मेरा स्वभाव अलग होना चाहिए, मेरा नजर, मेरा विचार अलग होना चाहिए, मेरा जिंदगी, मेरा स्वभाव, मेरा चाल चलन अलग होना चाहिए। शैतान दोबारा कोशिश करेगा आपको दोबारा दुनिया में डुबाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, तो दोबारा दुनिया में डूब जाएगा, और तीसरा अंग खोलेगा नहीं। हालेलुया। एक तीसरा अंग है, और जब एक आदमी का खुल जाता है तब वो केवल संसार की चीज नहीं देखेगा, दो अंग से केवल नहीं देखेगा, तीसरा अंग से इस संसार में बाकी लोगों को जो दिखाई नहीं देता वो भी देखना शुरू करेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? बहुत लोग आराधना करते हैं, कई एक दो को या 3-4 को विजन्स मिलता आराधना में, है कि नहीं? आराधना में दर्शन मिलना शुरू हो जाता। क्यों है? उनका अंग खुला हुआ। हम आराधना करते समय ध्यान से सुनेगा, हम अकेला आराधना नहीं कर सकते। वर्शिप, पीछे बात मत कीजिएगा।
ये वर्शिप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब वर्शिप जो धरती पर अब करते हैं, लेकिन ये वर्शिप स्वर्ग में पहुंचता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? आपकी स्तुति आराधना, आपका बिंदी प्रार्थना स्वर्ग पहुंचता है, स्वर्ग गौर से देखता है। स्वर्ग का सिंहासन में विराजमान परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उतर कर आपके इस आराधना को ग्रहण करता। जब स्वर्ग का परमेश्वर हमारा बीच में उतरना शुरू करता, अनगिनत स्वर्ग दूत लोग हमारा साथ मिलकर प्रभु की आराधना करता। हम जो गाना गाएंगे, जो भाषा में गाएंगे, वही गाना स्वर्ग दूत लोग भी मिलकर गाता है। कितना लोग इसको विश्वास करते हैं? एक बार ऐसा हुआ, चर्च में गीत गा के आराधना हो रहा था, तब वहां पर एक लड़की, तकरीबन 15-16 साल उम्र का एक लड़की, वो 15-16 साल उम्र का वो लड़की वो गिर गई। ये तो नॉर्मल बात है, चर्च महाराज में गिरना, तो वो गिर गई। उसका आत्मा शरीर से अलग होके ऊपर उठाना शुरू कर दिया। वहां पर अनगिनत स्वर्गदूत लोग इस आराधना में शामिल है। जो तमिल भाषा में जो गाना हो रहा था, उसी गाना बिल्कुल स्वर्ग का ख्वार वहां पर गा रहा है, स्वर्गदूत लोग गा रहा है। यहाँ पर ताल ठीक नहीं है, स्केल ठीक नहीं है, सुर ठीक नहीं है, लेकिन वहां पर स्वर्गदूत लोग मिलते, वही गाना जो पास्टर लीड किया। पास्टर का ठीक तरह गाना नहीं आता, गाना पास्टर को ठीक तरह नहीं आता, वो गधे के गला में ऐसा ही गा रहा था, लेकिन वही गाना स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ, उन्हीं लोग को ख्वार के साथ वो गाना प्रभु की महिमा के साथ उठा लिया जाता। तो वो गिर गया, शरीर से अलग होकर स्वर्ग में चले गया, रास्ता बढ़कर स्वर्गदूत लोग, यही जो गाना चर्च में हो रहा है, जो गाना चर्च में हो रहा है, वही गाना स्वर्ग में हो रहा। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, आखिरी में वो स्वर्ग में चले गया। वहां पर सोना का रास्ता था, रास्ता में चल रहा, जहां पर जो लाइन गाना हो रहा है, जो लाइन गाना यहाँ पर चर्च में गा रहा, वही लाइन वही तमिल भाषा में वहां पर बोर्ड में पूरा लिखाया जा रहा है। जैसा हमारा जो है यूट्यूब में हम लोग कोई गाना लेता तो उसमें लिखता रह रहा ना, वैसा उसी में बोर्ड में हर जगह पर रास्ता भरकर बोर्ड में वहां पर वो गाना लिख कर आ रहा है, हर जगह पर उनका गाना गूंज रहा। तो सोचिए आप लोग का गाना कहां तक पहुंच रहा है। इसलिए आराधना में आंख खोलकर देखना ही नहीं है, आंख खोलकर देखना ही नहीं है। जो आंख खोलकर देख रहा है, उनका तीसरा आंख खोलेंगे कैसा? आंख खोलकर देखना भाई मत देखिएगा, किसी ने नहीं देखना, केवल आराधना में यहाँ पर मैं हूं, मेरे साथ जीवित परमेश्वर, मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह, मेरे साथ पवित्र आत्मा, बस इतना से मतलब है। देने क्या हो रहा है, बाय क्या हो रहा है, मतलब नहीं। हजारों यीशु के पास आया, हजारों चंगाई पाया, हजारों चंगा नहीं पाता, कोई एक स्त्री पर चंगाई पाया। प्रभु की सामर्थ्य उनका बिना मर्जी का उनका जीवन में से निकलकर उनको छू लिया। तो क्यों कोई मुझे छुआ, अरे प्रभु आपके ऊपर तो हजार लोग गिर रहा है, नहीं, कोई एक मुझे छुआ विश्वास से। तो उनका जीवन में वहां पर इतना बड़ा भीड़ था, वो स्त्री के नजर में केवल यीशु मसीह दिखाई देता, केवल यीशु मसीह, भीड़ में केवल यीशु मसीह दिखाई देता था। यीशु मसीह उनके जीवन में था। आज हजार लोग आते, बहुत कम लोग यीशु को पाते। यीशु के पास आना आता नहीं, आसान है, लेकिन यीशु को पाना मुश्किल है। फैसला आना और पाने में बहुत अंतर है। आप यीशु के पास आ सकते हैं, किसी के भी प्रभु के दरवाजा बंद नहीं, कोई भी भाषा, कोई भी जाति, कोई भी धर्म प्रभु के पास आ सकता है, लेकिन प्रभु के पाना
सबके लिए नहीं है। उसी के लिए वो इतना गहराई का श्रद्धा देना पड़ता प्रभु के ओर। प्रभु के लिए इतना ज्यादा एक श्रद्धा देना पड़ता। आप सोचिए कि एक छोटा बच्चा है, चाहे 6 महीना का, चाहे 1 साल का, अब उस बच्चा को अपना पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता ना, ड्रामा करना पड़ता कि नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ता, मतलब उसको प्रीति करना, ताकि ऐसा उसको कितना कुछ करके बंदर नचवा के उसको अपना गोद में लेना। ऐसा डायरेक्ट आके वो गोद में लेगा तो आएगा बच्चा? आएगा नहीं? क्या करना पड़ता है? वो माँ के गोद में है, लेकिन अपना गोद मारा उसके सामने उसको कुछ ना कुछ करो, एक जोकर का काम करो, कुछ जो बच्चा प्रीति करता। उसी तरह प्रभु को पाने के लिए प्रभु के साथ जोड़ना, अपने आप को खोना, अपने आप को भूलना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं है आकर बैठ गया प्रभु मिल गया, नहीं मिलेगा। प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु को पाने के लिए हमारा आंख खुलना। इसे प्रभु बोला किसको? कलीसिया के लोगों को। प्रभु संबंधी दिया, तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आंखों को सुरमा दूंगा, ऐसा कि गिफ्ट दूंगा, तुम्हारा आंख खुल जाएगा। वो अंधारों के बीच में प्रभु यह प्रचार नहीं किया, अंधारों के बीच में प्रभु यह प्रचार नहीं किया। जो आंख खुला हुआ कलीसिया के लोगों को प्रचार किया। तुम लोग आकर बैठा हुआ कलीसिया में बैठा हुआ जो लवोदिकिया कलीसिया के लोगों को, विश्वासी को प्रभु बोला ताकि तुम्हारा आंख खुल जाना। सिर्फ आकर बैठकर जाना वो अनुभव नहीं है, सिर्फ आकर बैठकर जाना अनुभव नहीं है, उससे बढ़कर एक व्यक्तिगत एक अनुभव, एक व्यक्तिगत जिंदगी यीशु के साथ। ये बहुत लोग के जीवन में खो जाते हैं। कुछ लोगों के पास मिला था लेकिन धीरे धीरे खो जाते। क्यों? संसार। इसका टेक्निकल प्रभु बोल दिया क्या है? संसार। लेकिन प्रभु बोला संसार में से मैं तुम्हें चुन लिया, संसार में से मैं तुम्हें निकाल दिया। तुम अभी संसार का नहीं है। लेकिन शैतान बोलते नहीं 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 नहीं, तुम भी संसार का है। वो उस तरफ टांडने के लिए कोशिश करेगा। कहा? संसार में टांडने के लिए कोशिश करेगा। संसार में क्या? बहुत प्रकार की मोह माया, बहुत प्रकार की फैशन, बहुत प्रकार की नशा, बहुत प्रकार की रीति रिवाज, परंपरा, बहुत प्रकार की मनोरंजन, नशा, इसी तरह बहुतों चीजों को एक नहीं दे तुम्हें मनोरंजन करने के लिए मैं है करके शैतान आपको टालने के लिए कोशिश करेगा, ताकि क्या करे? आपको अंधा बना कर रख दे, ताकि जीवित परमेश्वर का स्वरूप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का उजाला तुम पर ना चमके। सिर्फ दुनिया चमकते रहे, दुनिया की लड़का को चमकाते रहे, दुनिया का लड़की को चमकाते रहे, दुनिया की चीजों को चमकाते रहे, दुनिया का पैसा धन दौलत इसको चमकाते रहे, क्योंकि आपका तीसरा आंख कभी खुल ना पाए। हालेलुया। देखा उसका तीसरा आंख खुल गया, स्वर्ग के देखा, उसके बाद उनका वर्शिप चेंज हो गया। उसके बाद उस लड़की का वर्शिप चेंज हो। क्यों? उसके ये पता चल गया मैं यहां पर जो गीत गा रहा हूं वो स्वर्ग में हो रहा है। मैं अकेला इधर प्रार्थना नहीं कर रहा। जब नीचे गिरा देखा चर्च में अनगिनत स्वर्गदूतों चारों तरफ घेरा हुआ। जब पौल और सीला जेल के अंदर में आराधना कर रहा था, उनका पैर क्या है? उल्टा ठोका हुआ भीतरी कोठरी में। लेकिन जब आराधना में सारी जेल का नियम हिल गया, सबका बंधन टूट गया। क्यों? जीवित परमेश्वर स्वर्ग का आराधना छोड़कर उस जेल में पैर रखा। जहां पर प्रभु उतरता वहां पर अनगिनत लाखों करोड़ों स्वर्गदूत लोग साथ उतरता। जैसे कि एमएलए जा रहा तो आगे पीछे गाड़ी जाता नहीं जाता, पहले जाता नहीं जाता, पुलिस प्रोटेक्शन जाता नहीं जाता, कहीं पर भी जाओ। उसी तरह परमेश्वर उतरेगा, उनका चारों तरफ प्रभु की महिमा के साथ स्वर्ग का सैनिक उतरना शुरू हो जाते हैं। एक आराधना सिंपल नहीं है,
इसका जानने के लिए हमारा आत्मिक अंग खोलना पड़ेगा। आत्मिक अंग खोलने से ही विजन से मिलता। दूसरा भजन संगीता वाला लिख रहा है, मेरा आंखों को खोल दे ताकि तेरा वचन के गहराई को मैं जान सकूं। वचन की गहराई को जानने के लिए है तीसरा अंग खोलना। ये आंखों से, दो आंख से आप बाइबल को पढ़ते हैं, दो अंग से बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन तीसरा अंग से बाइबल को समझते हैं। कितना लगे समझ में आ रहा? पढ़ना बड़ा बात नहीं, समझना बड़ा बात है। दो अंग से पढ़ सकता लेकिन तीसरा अंग से समझ सकता। उसके समझने के लिए तीसरा अंग चाहिए, वो अंग खुला होना चाहिए। ये तीसरा अंग जिसको खुल गया है उनका दिमाग खुल जाता, वो अपने को पढ़ता है, स्वर्ग को पढ़ता है, वचन को पढ़ लेता है, साथ ही साथ अपने सामने जो खड़ा उसको भी पढ़ लेता, उनका जीवन को पढ़ लेता, उनका वैसा गिफ्ट मिल जाता, एक एक स्पिरिट को समझ लेता, दुष्ट आत्मा को समझ लेता। आज सुबह एक वीडियो भेजा था, कितना लोग देखा? यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे भी सुबह एक वीडियो भेजा था। उसमें एक ड्यूल स्पिरिट का जो चढ़ाने वाला एक ग्रुप वीडियोस भेजा। उसमें वचन क्या लिखा मालूम है? याद है कितना लगा? एक्ट चैप्टर 10 का 38 लिखा, परमेश्वर का आत्मा आता है तुम्हारे दुष्ट आत्मा को बहाने का सामर्थ्य दे देता। इस राशि को परमेश्वर इस रीति से पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ भरपूरी का इसी कारण वो भलाई करता और सारे दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोगों को अच्छा करे प्रिय। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा आत्मा खुल जाते हैं, स्पिरिट को पहचान लेते, स्पिरिट को पहचानना शुरू कर देते। स्पिरिट पहचानना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। नहीं तो सारी स्पिरिट को प्रीति थी मत करो, यह बता रहा है, सारी स्पिरिट को, आत्मा को प्रीति थी मत करो। फर्को वो आत्मा परमेश्वर का अवसर है कि नहीं? तुम्हारा घर में कोई आता है, भाभी बोलकर बात करने के लिए आता है, फर्को वो आत्मा परमेश्वर का अवसर है या शैतान का अवसर? हर एक आत्मा को प्रीति मत करो। आज अपने जीवन में आंख खुलना है, इसके लिए हम प्रार्थना करना, इसके लिए हम विनती करना। आग में ताया हुआ सोना चाहिए, वो भी आत्मिक रीति से, और सफेद वस्त्र चाहिए, और तीसरा अंक खुलना चाहिए। ये तीसरा अंक खुल जाएगा, आपका जीवन पर मरने दम तक कोई आपको भड़का नहीं सकता, भरमा नहीं सकता। आपको तीसरा अंग में सिग्नल मिलते रहेगा। जो भी बात आपके पास आए वो सही है गलत है, तुरंत आपके जीवन में सिग्नल लगेगा, सिग्नल मिल जाएगा। एक आदमी सामने खड़ा है, जब आप आत्मा में हो जाते हैं उसको पूरा पढ़ लेगा वो आदमी कैसा है। आमीन। होता है नहीं होता? हर बात में आंख खुल जाएगा, कुछ नहीं। एक ग्लास लेने के लिए आप दुकान में जा रहे हैं, ये कितना है? वो बोलेगा 40 रुपया, लेकिन 40 रुपया देके ग्लास लेना नहीं लेना आपको पता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा को पता। आप सोचेगा ये छोटा बात के लिए भी पवित्र आत्मा काम करेगा, ये छोटा से छोटा बातों के लिए भी पवित्र आत्मा काम करेगा। जब ये ग्लास हाथ में लिया, आपका आत्मा में तसल्ली मिला तो खरीद। आत्मा में थोड़ा सा बेचैन हो रहा, ठीक है, हम बात आएंगे। कितना लोग समझ में आ रहा? छोटा छोटा बातों से ही परखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजियस नहीं है, धर्म नहीं है, एक रिलीजन नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन नहीं है, वो पावर है, वो सामर्थ है, वो गिफ्ट है,
क्रिश्चियनिटी ये धर्म नहीं है, मैं क्रिश्चियन धर्म हो गया, नहीं। ये क्रिश्चियनिटी है पावर। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारा अंदर में रहकर तुम्हें चलाना शुरू करता, यही है क्रिश्चियनिटी। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट, इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? जीसस क्राइस्ट अर्थ क्या है? यीशु, ठीक है, यीशु मसीह का अर्थ क्या है? यीशु का अर्थ है उद्धारकर्ता। जीसस। क्राइस्ट का अर्थ क्या है? कौन बोला? उनके लिए ताली बजाइए। द अनॉइंटिंग। क्राइस्ट मतलब अनॉइंटेड, द पर्सन, द अनॉइंटेड पर्सन। पापियों को छुड़ाने के लिए अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, यही अर्थ है जीसस क्राइस्ट। यार हिंदी में बोलिए यीशु मसीहा। मसीह नहीं है, मसीहा। मसीह का अर्थ है द अनॉइंटेड वन, अभिषेक किया हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मसीह लोगों का मतलब क्या है? बोले मसीह लोगों का मतलब क्या? अभिषेक किया हुआ लोग। सही है कि नहीं मैं बोल रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रू भाषा में मसाया, इब्रू भाषा में क्राइस्ट, इंग्लिश में उसे क्राइस्ट आ गया, हिंदी में मसीहा। उसका अर्थ है अभिषेक किया हुआ। एक क्रिश्चियन बोलने से कौन है? वो धर्म नहीं है, अभिषेक किया हुआ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्रिश्चियन धर्म नहीं है, क्रिश्चियन रिलीजियस नहीं है। जो अभिषेक किया गया उनका नाम है मसीह। ये लोग मसीह लोग मतलब क्या है? अभिषेक किया हुआ लोग। अभिषेक किया हुआ का बहुत कुछ गुण में एक गुण क्या है? उसका आंख खुल जाते, उसका आंख खुल जाते, उनका दिमाग खुल जाते, उसका विजन खुल जाते। कि दुनिया का कितना बड़ा साइंटिस्ट, कितना बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, उसका ये दुनिया तक ही याद रहता। कहां तक याद रहता? दुनिया में क्या कुछ होगा। बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी है, आकाश शास्त्र है, वो शास्त्र है, ये शास्त्र है, गणित शास्त्र है, भूगोल शास्त्र है, सब कुछ में जो कुछ फैसिलिटी है, कितना तक एक आदमी जाएगा? मौत तक। लेकिन एक मसीह क्या करेगा? अभिषेक पूर्वक मौत के बाद क्या होगा वो जान लेता। मौत के बाद क्या होगा नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक डॉक्टर है, उसके मालूम है लेडीज लोग का स्केल्ट को रखकर बता देगा लेडीज का जेंट्स का कैसा है। उसका लेडीज को एक हड्डी, पसली में एक हड्डी ज्यादा है, लेडीज को क्या है? एक हड्डी ज्यादा है। जेंट्स का यहां पर पसली में एक हड्डी कम है। वो डॉक्टर बोल देगा। लेकिन उनको पूछे कारण क्यों है? कारण क्यों है? जेंट्स का एक हड्डी कम क्यों है? कारण उनको नहीं मालूम है, लेकिन मसीह लोगों का मालूम है। क्यों? एदेन वाटिका में आदम का एक पसली का हड्डी निकालकर उसमें हवा बनाया, तो इसीलिए जेंट्स को एक हड्डी कम है। वो डॉक्टर को नहीं मालूम है, लेकिन जिसका आंख खुल गया, वजन पड़ा, उनको मालूम है। इसे आज हमारा जीवन में क्या कर रहा है? आंख खुल जाना है। प्रभु आने को बोला, आने से पहले बोल दिया तो यहां पर था, तभी मैं जान लिया। तो अंजीर के पेड़ में था, तभी मैं पहचान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमारा जीवन में इस बात के लिए हम लोग ज्यादा प्रार्थना करना, प्रभु मुझे सुरमा चाहिए। ये मतलब ये नहीं है आगे कल आते समय पूरा सुरमा लगा लगा। ये फिजिकली लगाने वाला काजल नहीं है, एक आत्मिक काजल। हालेलुया। और किसका पास है? दुनिया में कई दुकान में नहीं मिलेगा, केवल यीशु मसीह। प्रभु मुझे से मांग, मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अभिषेक पुरुष है, उनका गिफ्ट है, दुल्हन है, दुल्हन के अंदर प्रभु गिफ्ट देता है।
दुल्हन के अंदर प्रभु क्या करता है? पावर देता है। दुल्हन के अंदर प्रभु क्या करता है? अथॉरिटी देता है। दुल्हन के अंदर प्रभु कहता है सामर्थ्य देता, अभिषेक देता, वरदान देता। वो है दुल्हन, उसके अंदर वो अभिषेक रहेगा, उसके अंदर वो पावर रहेगा, उसके अंदर वो खूबी रहेगा। वो खूबी के साथ वो प्रभु का सेवा करेगा। हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन में क्या करना? आंख खुल जाना। एक बार एलिसा का पकड़ने के लिए बगल वाला राजा क्या कर दिया? बड़ा सैनिक को भेजा। वो लोग सैनिक कब आ गया मालूम में? रातों रात चुपचाप आके एलिया का घर कहाँ था वो सारी पकड़ कर चारों तरफ पकड़ घेर लिया। सुबह सुबह उनका नौकर कैसे हो सो के उठ के बोल के थोड़ा बाहर आकर निकला। पहाड़ का चारों तरफ क्या है? पूरा घोड़ा रथ, पूरा सैनिक तलवार लेके खड़ा। तुरंत बोला स्विच ऑफ कर दीजिए। तो तुरंत बोला ये हम लोग नाश हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। हमारा चारों तरफ बहुत बड़ा सैनिक आकर खड़ा हो गया। लेकिन एलिसा घबरा, एलिसा घबरा है। वो बोला तसली से, अरे यार चुप सामने, उन्हीं के पास कितना सैनिक है उससे भी ज्यादा हमारा पास है। लेकिन कैसी क्या बोला? वो चारों तरफ देख रहा है, कोई नहीं। मालिक आप और हम दोनों अकेला है। वो विनती किया, प्रभु इनका आंखों को खोल दे, इनके आंखों को खोल दे। जब वो आंखों को खोला, क्या देख रहा? अपना चारों तरफ अग्नि में घोड़ा, अग्नि में रथ खड़ा है। Praise the Lord। आज हमारे जीवन में आंखों को खोलना, प्रभु से विनती करना, प्रभु मेरा आत्मिक आंखें खोलना है। कितना लोग चाहते हैं प्रभु मेरा आंख खुल जाए? आइए आपसे बात है, कितना लोग घुटना टेक सकते हैं? घुटना टेके 1 मिनट अपने लिए प्रार्थना करें अपने तहे दिल से। पापा इस साल का आखिरी में आया, मेरा और कोई चाहत नहीं, मेरे पास और कोई खूबी भी नहीं। मेरे आंखों को खोल दे, मैं आत्मिक बातों को देख पाऊं, आत्मिक चीजों को भी देख पाऊं। आज मेरे जीवन में प्रभु की आत्मा क्रिया करने पाए। एक बार बात करके देख, प्रभु मुझे जब मैं आंख बंद करूंगा मेरा तीसरा आंख खुलना, मेरा आत्मिक आंख खुलना, मेरा आत्मिक जिंदगी में प्रभु को उपस्थिति भरपूरी होना है। मैं दुनिया को भूल जाना है, मेरा आंख से महिमा को देखना है, प्रभु की महिमा को देखना है, प्रभु की महिमा को देखना है। जब कैसे आत्मा में हो गया, वो ऊंचे में परमेश्वर का सिंहासन को देखा, परमेश्वर का महिमा को देखा, परमेश्वर का महिमा से मंदिर घेरा हुआ को देखा। जब पतरस उपवास कर रहा था, देखा उनका आंख खुल गया, स्वर्ग खुला हुआ देखा, वहां से बहुत बड़ा दुपट्टे उतारते हुए देखा। जब दोपहर को प्रार्थना कर रहा था, कुरनेलियुस का आंखें खुल गया, जो रोमा का सैनिक का सरदार था, कुरनेलियुस उसका आंख खुल गया। और क्या देखा? स्वर्गदूत अपना सामने खड़ा हुआ देखा। जब प्रभु का विरोध में जाता था पौल, वो घोड़े से नीचे गिरने के बाद उनका तीसरा आंख खुल गया। शारीरिक आंख अंधा हो गया, लेकिन तीसरा आंख खुल गया। और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को देखा, प्रभु यीशु मसीह का आवाज को सुना। हे पौल तू मुझे क्यों सता रहा हो? लॉर्ड हरिबना मोरी बिना वर्षित। जब यूहन्ना बपतिस्मा आइलैंड में आत्मा में हो गया, प्रभु यीशु मसीह को आंखों से देखा, स्वर्ग का दर्शन मिला, स्वर्ग का विजन मिला, सिंहासन को देखा, सिंहासन को चारों तरफ 4 प्राणी को देखा, चौबुस सूर्य को देखा।
खिलाना चाहते हैं प्रभु मेरा भी आंख खुल जाए। बोलिए बात नहीं, बात कीजिए, मेरा भी आंखें खुल जाए। संसार की बातों में मन लगा कि नहीं पापा, बात कीजिए, बात कीजिए। सिनेमा देखे, सीरियल देखे, बुराई देखे, लड़का देखे, लड़की देखे, मेरा आंखों का खराब ना करे, मेरा आंखें खुल जाए, मेरा आंखें खुल जाए, मेरा आंखें खुल जाए, यीशु के नाम से मेरा आंखें खुल जा। मोरी शल की लड़ाई बिना मोरी बिखा बाला मोरी बिना बाबा रे बिना बा हदरी बना मोरी बिना मोरी बिना मोरी बिना मोरी बिना मोरी बिना मोरी बिना मोरी बिखा बाला मोरी बिना बो मोरी बिना मोरी विशाल बिना लड़ाई बिना